जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आइए इस पाठ में हम जानते हैं मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र जो होता है, मानव नेत्र की सहायता से, यानी हमारा जो आँख है, इसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। इसमें क्या-क्या होते हैं, मानव नेत्र का जो कुछ-कुछ क्या पार्ट है, उसके बारे में जानते हैं। जो किस पार्ट का कौन सा काम होता है, वो कहाँ होता है, मानव नेत्र की क्या उसकी आकार होती है। तो देखिए, ये जो आकृति आपको दिखाया जा रहा है, ये मानव नेत्र का आकृति है। ये गोलीय भाग है। हमारा जो आँख है, कैसा भाग है? ये गोलीय भाग है। तो देखिए उसमें किस भाग का क्या नाम है, ये इसका बनावट है। नेत्रगोलक, आँख के गोलीय भाग को नेत्रगोलक कहते हैं। क्या कहते हैं? आँख का जो गोलीय भाग होता है, इसको क्या कहते हैं? नेत्रगोलक कहते हैं। ये जो इसका पूरा भाग जो बना हुआ है आँख का, इसको क्या कहते हैं? नेत्रगोलक कहते हैं। इसको कहते हैं क्या है? श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक। नेत्रगोलक की सबसे बाहरी परत सफेद मोटे अपारदर्शी चमड़े की वाली भाग होती है। नेत्रगोलक जो हमारा क्या है? नेत्रगोलक है, इसकी बाहरी परत, यही जो बाहरी परत आपको दिख रहा है, सबसे बाहरी परत नेत्रगोलक की, उसी को क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। क्या होता है? उसको बोलते हैं श्वेत पटल। और श्वेत पटल का ही नाम क्या है? स्क्लेरोटिक। याद रखना है। जो अगर कोई पूछ दे, जो नेत्रगोलक का जो सबसे बाहरी भाग होता है, परत होता है, उसका क्या नाम है? उसका नाम क्या है? श्वेत पटल नाम है। उसका होता है कॉर्निया। हमारा कॉर्निया कहाँ है? ये रहा हमारा कॉर्निया। श्वेत पटल का उभरा हुआ भाग, ये हमारा श्वेत पटल सबसे बाहरी भाग, जो श्वेत पटल है ना, श्वेत पटल सबसे बाहरी भाग, वहां पे जो उभरा हुआ भाग है, क्या है? उभरा हुआ भाग। देखिए इधर गोला है और सामने में कुछ उभरा है, इसी को क्या बोलते हैं? हम कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। यानी श्वेत पटल यानी जो मानव नेत्र का जो उभरा हुआ भाग होता है, उसको क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। उसके बाद आता है कोरैड, यानी श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की परत। कोरैड यानी कि जो ये जो हमारा नेत्र गोलक है ना, नेत्र गोलक का जो श्वेत पटल है, उसके नीचे में यानी कि सबसे भीतरी भाग जो है, क्या होता है? गहरे भूरे रंग का होती है। उस भाग को क्या कहते हैं? कोरैड कहते हैं। कोरैड में दो परत होते हैं। कोरैड में क्या क्या परत? क्या वो परत? दो, एक आइरिस और एक सिलियरी पेशी। ये एक हमारा क्या हुआ? एक आइरिस हुआ, ये हमारा इस प्रकार बनावट होता है इस आइरिस का, और ये हमारा सिलियरी पेशी होती है। तो देखिए दोनों का क्या काम है। आगे वाला भाग जो है होता है, उसको क्या बोलते हैं? आइरिस। आगे वाली अपारदर्शी परत, इसका काम क्या होता है? सिकुड़ने फैलने वाले डायफ्राम के रूप में, जो क्या होता है, जो हमारा जो ये आइरिस है, जो सिकुड़ता है और फैलता है, सिकुड़ता है और फैलता है। और सिलियरी पेशी जो है, कोरैड का दूसरा भाग जो है, पीछे वाली परत, उसका क्या काम होता है? नेत्र लेंस। जो हमारा ये हमारा नेत्र लेंस है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो उस नेत्र लेंस में कौन लगा है? उत्तल लेंस लगा रहता है। जिलेटिन नामक जो पदार्थ होता है, वो पारदर्शी पदार्थ होता है, उससे बना होता है, उसी को लटका के रखना होता है। यानी कि सिलियरी पेशी का काम, अगर कोई पूछे हमसे जो नेत्र लेंस को जो कौन से हमारा जो आंख का कौन सा भाग लटका कर रखता है, तो क्या नाम देंगे? सिलियरी पेशियां जो है, उसको क्या करता है? लटका कर रखता है। तो और उत्तल हमारा नेत्र जो बना होता है, जो उत्तल लेंस से बना होता है, वो किस पारदर्शी पदार्थ से बना होता है? जिलेटिन नामक पारदर्शी पदार्थ से बना होता है। तो उसका क्या हमारा रेटिना, नेत्रगोलक की सबसे भीतरी परत। रेटिना क्या है? हमारा नेत्रगोलक की सबसे भीतरी परत। नेत्रगोलक जितना नेत्रगोलक है, तो सबसे भीतरी परत, इसको रेटिना या दृष्टि पटल भी बोलते हैं। इसके ये हमारा क्या है? रेटिना सबसे भीतरी भाग होता है। क्या है? सबसे भीतरी भाग। और क्या होता है? जब इस पर प्रकाश पड़ता है, क्या होता है? जब इस पर प्रकाश, रेटिना पर ही जब क्या होता है? प्रकाश पड़ता है, तो कुछ संवेदना उत्पन्न होती है, और प्रकाश स्नायु द्वारा, ये जो हमारा प्रकाश स्नायु दृष्टि तंत्रिका होती है, जो हमारा जो दृष्टि तंत्रिका यानी कि जो नस होती है, सिस्टम, उसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचती है, और मस्तिष्क से क्या पता चलता है? कुछ देखने का आभास होता है। यानी जो रेटिना पर जब प्रकाश पड़ता है, सबसे भीतरी भाग होता है, उस पर जब प्रकाश पड़ता है, तो उसी से क्या होता है? उसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखने का जो लगता है, जो आभास हो रहा है, किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो उसके बाद क्या है? जलीय द्रव या नेत्रोज, यानी हम कुछ जलीय द्रव होते हैं आंख में। तो कॉर्निया और लेंस के, नेत्र लेंस के बीच का भाग होता है कॉर्निया। कॉर्निया क्या था? ये हमारा जो उभरा हुआ भाग था, श्वेत पटल का उभरा हुआ भाग। और नेत्र लेंस क्या है? जिसकी उत्तर लेंस जो है, उसके बीच का भाग का क्या नाम भी है? जलीय द्रव या नेत्रोज। और एक था क्या हमारा? जो प्रकाश स्नायु। प्रकाश स्नायु क्या है? प्रकाश स्नायु क्या था? उसी के माध्यम से जो मस्तिष्क तक संवेदना पहुंचती है, जब हम कुछ किस वस्तु को देख रहे हैं। उसके बाद कचाव द्रव, ये हमारा बीच का सबसे भीतर में द्रव है, लेंस और रेटिना के बीच का भाग होता है। देखिए इसमें दो द्रव है, एक कचाव द्रव, एक जलीय द्रव। कचाव द्रव क्या है?
हमारा बाहरी भाग है, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच का भाग है। और कचाप द्रव क्या है? लेंस और रेटिना के बीच का भाग है। अगर कोई द्रव में अंतर पूछ लीजिए, आंख में कितने प्रकार द्रव होते हैं, तो दो द्रव, एक जलीय द्रव और एक कचाप द्रव। कचाप द्रव कहाँ रहता है? लेंस और रेटिना के बीच का भाग होता है। और जलीय द्रव कहाँ होता है? वो कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच का भाग होता है। तो एक देख लीजिए, एक संक्षिप्त में हमारा क्या है, ये मानव नेत्र है। इसमें इसका पार्ट क्या है? पुतली, आइरिस, सिलियरी मांसपेशी, श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक, कॉराइड, रेटिना या दृष्टिपटल, प्रकाश स्नायु या दृष्टि तंत्रिका, उसके बाद क्या? नेत्र गोलक, जलीय द्रव, कॉर्निया, नेत्र लेंस और कचाप द्रव। हम इसके बारे में विस्तार से जाने। जो नेत्र जो होता है हमारा मानव नेत्र, उसमें किस अंग का काम क्या होता है, वो कहाँ पाया जाता है, उसके बारे में जाने। अब हम अगले पार्ट में जानेंगे जो हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं।